युवा भारत का भ्रमण करें, अपने महान देश को समझें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से अपील की है कि वे अपने भारत जैसे महान देश को समझने के लिए इसका अधिक से अधिक भ्रमण करें, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दें तथा जीवन में मेहनत एवं संघर्ष करें। सोमवार को खरवाड़ स्थित करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर के 7वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जीवन में आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही सीखेंगे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इसके लिए किसी न किसी रूप में अपना योगदान दें ताकि हमारा देश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सके। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। युवाओं को व्हाइट कॉलर जॉब के पीछे भागने के बजाय कौशल विकास एवं प्रैक्टिकल लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। सीपीयू के एक दशक के सराहनीय सफर की चर्चा करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इस संस्थान के युवाओं को एक्सपोजर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीपीयू हमीरपुर संभवतः प्रदेश का ऐसा पहला निजी शिक्षण संस्थान है जहां अटल इनोवेशन एवं इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर के माध्यम से रिसर्च एवं स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। यहां उद्योग विभाग के सहयोग से सीएम स्टार्टअप योजना के तहत इंक्यूबेशन सेंटर में 21 युवा शोध कर रहे हैं। 5 शोधकर्ता विनिर्माण की स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ने सीपीयू के इंक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत स्थानीय संसाधनों पर आधारित 5 उद्यमों की लॉन्चिंग भी की। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि संस्थान के विद्यार्थियों को एक्सपोजर प्रदान करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पत्रकारिता के विद्यार्थियों को दूरदर्शन के केंद्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 2 वर्षों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने हमें कई सबक दिए हैं। इस महामारी की 3 लहर गुजर जाने के बाद हमारे आम जनजीवन में कई बड़े बदलाव आए हैं। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। हमारा स्वास्थ्य तंत्र कोरोना जैसी भयंकर आपदा के लिए तैयार नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के और सशक्त नेतृत्व के कारण भारत ने आपदा के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य ढांचा खड़ा किया है। यही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी भारत के विकास की रफ्तार को रुकने नहीं दिया। पहले भारत में अधिकांश मोबाइल चीन से बनकर आते थे, लेकिन अब हमारा देश दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। कोरोना संकट के दौरान मोदी ने 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि मोदी के कार्यकाल में भारत में लगभग 12.3% लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकलने में सफल हुए हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 14% से अधिक और शहरी क्षेत्रों में लगभग 7.9% लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवसर पर सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की चर्चा करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस सेवा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 7 लाख से अधिक लोगों को घर द्वार निःशुल्क चिकित्साएं सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने 27 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और कुल 579 डिग्रियां भी प्रदान की तथा सीपीयू की दशक रिपोर्ट का विमोचन किया। उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी और शिक्षाविदों ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा, एकल योग एवं आरोग्य समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार, डीसी देवश्वेता बणिक, एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा और अन्य गणमान्य शिक्षाविद भी उपस्थित रहे।